औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में हमें हुक्म फरमाया है कि मोमनो जब बात करो तो खरी खरी बात किया करो, कोई मुलम्मसाजी या कोई झूठ उसमें नहीं होना चाहिए। मैं आपको सबको खुसूसन प्रेस वाले हज़रात को वेलकम करता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ अपने घर पे, और ख़ास कर अपने गांव के मेरे अज़ीज़, मेरे बुज़ुर्ग, ये मेरी कौम है, मेरे अज़ीज़ हैं, मेरा खून है, मेरे भाई हैं। अपनी अपनी कौमें होने के बावजूद गांव की जो रिश्ते होते हैं वो बड़े मुक़द्दस और बड़े क्लोज़ होते हैं। मैं सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इमरजेंसी कॉल के तौर पर मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने यहाँ पे हाज़िरी दी। मेरा सर जो है ना फ़ख्र से बुलंद हो गया कि मेरे चंद भाई जिन तक मेरी रसाई हो सकी थी आज वो फ़ौरन आ गए, और जिन तक रसाई नहीं हुई मैं माज़रत करता हूँ कि उन तक मेरा टेलीफोन ना होने की वजह से या उनको कॉल ना करने की वजह से मैं कासिर रहा, और उनसे मैं माज़रत करता हूँ इस मीडिया के ज़रिए कि ये वजह नहीं कि मैं उनको कॉल नहीं करना चाहता था, बल्कि रसाई नहीं हो सकी, मोबाइल ना होने की वजह से या टाइम कम होने की वजह से मैं उन तक पहुँच नहीं सका। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, आज का इस महफ़िल में आपको बुलाने का मेरा एक ही मकसद है, वो ये है कि साबका एक हफ़्ते या 7-8 दिन से मेरे और मेरे बच्चों के बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ, कुछ अफवाहें, कुछ ऐसी वैसी बातें हो रही थीं जिनका उन लोगों को, उन भाइयों को तो पता था जो मेरे करीब तर रहते थे, लेकिन जिनका करीब से ताल्लुक़ नहीं था उनको भी उन गलतफ़हमियों में उलझाया जा रहा था। तो मैं इधर उधर से बातें सुनता था तो मैंने ज़रूरी समझा कि प्रेस के सामने ख़ास कर और अपने गांव के भाइयों की फ़र्दन उनसे बात करने के बजाय उनको भी प्रेस के यहाँ स्टेज पे बुला के, इस जगह पे बुला के, इस मीटिंग में बुला के मैं अपनी वजाहत कर दूँ। और मैं वजाहत उस चीज़ की कर रहा हूँ कि जो अफवाहें या जो गलतफ़हमियाँ या जो गंद उछाला जा रहा है ज़िंदगी की उम्र के इस हिस्से में, वो मेरे कपड़े पे दाग नज़र आ रहा था मुझे। तो मैं आज प्रेस को और अपने गांव के अपने अज़ीज़ों, रिश्तेदारों और भाइयों से ये वजाहत करते हुए सबसे पहले ये कहता हूँ कि आज मैं अपने गांव वालों के सामने एक मुजरम की हैसियत से खड़ा हूं और अपने बेटे को भी एक मुजरम की हैसियत से लाता हूं। मुजरम ना बल्कि मुल्ज़िम की हैसियत से। जुर्म हमारा साबित हो गया तो हम मुजरम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ज़ीशान और अफशानी का कत्ल, वो हमारा बच्चा था, हमारा अज़ीज़ था। हम सब, मैं नहीं बल्कि गांव वाले भी सारे इस अंदोनाक वाक़या में सख्त मग़मूम थे, और सब की हमदर्दियाँ उसके और उसके ख़ानदान के साथ थीं। चुनांचे हमने इस केस को मुद्दई की मर्ज़ी के मुताबिक जो कुछ भी उन्होंने कहा, हमने कदम ब कदम उनके साथ खड़े रहे। पहले दिन FIR से लेकर 164 के बयान तक हमने कोई कसर नहीं उठा छोड़ी। उस बच्चे की ज़िंदगी या उसके कत्ल का हम सबको बहुत दुख है। अज़ीज़ रिश्तेदार या खूनी रिश्ता तो ज़रूर दुख महसूस करता ही है, लेकिन हमें भी बहुत ज़्यादा अज़ीज़ था, क्योंकि मेरे बेटे का दोस्त भी था, भाइयों की तरह इन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी।
और अब भी उसके साथ मिल के काम कर रहा था। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आज सबके सामने आपके हर सवाल का जवाब दूंगा इस प्रेस की मौजूदगी में। जो सवाल भी आप मुझसे पूछेंगे इस तरह पूछेंगे, आप मेरे आज जज हैं। जो सवाल भी मुझे मुजरम या मुल्ज़म समझ के आप बात करेंगे, मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा, मैं दूंगा ताकि मैं अपनी वजाहत कर सकूं। उसका राज़ीनामा हो गया, ये अच्छी बात है, खुदा गवाह है, मैं इसमें खफा नहीं हूँ और ना मुझे कोई एतराज़ होना चाहिए था। लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो मेरे लिए और गांव वालों के लिए भी एक काबिल एतराज़ बात थी, क्योंकि गांव की में हमारी इज़्ज़त साझी होती है। हम एक दूसरे के शरीक हैं इज़्ज़त के अंदर, नाम के अंदर, शोहरत के अंदर, बदनामी के अंदर, हर चीज़ में हमारा एक शेयर है अपने एक दूसरे के साथ। बहरहाल इल्ज़ाम हमारे ऊपर दिया गया कि भाई हमने साथ नहीं दिया, हालांकि सबको पता है कि हमने शुरू से लेकर अब तक पूरा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी देने को तैयार हैं। मैं कुछ मुख्तसर सी ये बातें करने के बाद अपने बेटे से कहूँगा मज़ीद बात वो आपसे करेगा, लेकिन फिर भी मैं हर सवाल के जवाब के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। हमने किसी किस्म के अखराजात में भी पीछे नहीं हटे, अदालतों के सही, वकला के सही, इसके अलावा फैमिली के जिस हद तक भी हमारे ऊपर डाला गया हमने किया अज़राए अखलाक, अज़राए हमदर्दी, जबकि हमारा उसमें कसूर अपना कोई भी नहीं था। यही था कि बच्चा इसके साथ काम करता था और एक अचानक एक ऐसा हादसा या एक्सीडेंट या एक यूँ समझे कि एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जो अनएक्सपेक्टेड या अनप्रेसिडेंटेड था। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह मज़ीद बात आपसे करूँगा। इस वक्त मैं सुमेर को कहता हूँ, मेरे बेटे को जो बाहर से आया हुआ था, ये गवाही के लिए यहाँ हाज़िर हुआ था, लेकिन आगे चूँकि मामला हो गया, उनका ख़त्म हो गया, इसलिए गवाही की ज़रूरत नहीं रही, तो हम अपना जो कीचड़ जो हमारे ऊपर फेंका जा रहा है उसको धोने के लिए आपके सामने हाज़िर हुए। जज़ाकुमुल्लाह बिलखैर। जैसा कि मेरे वालिद साहब मलिक औरंगज़ेब साहब ने आपको बताया इस वाक़े के बारे में और ये सारी मालूमात आपको दी, इसी तरीके से मैं भी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब ये सारे वाक़यात हुए तो उसमें जिस हद तक मुदी लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत थी और बयानात की ज़रूरत थी हम लोगों ने दिए, और उसके बाद मुझे अपनी फ़ैमिली के साथ वापस दुबई अपने कारोबारी सिलसिले के लिए जाना था और मैं चला गया। लेकिन उससे पहले मैं इन सब लोगों को मिल के गया और इनको एंड तक मैंने यही बताया कि आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आप मुझसे डिस्कस करोगे। इनके अखराजात, जैसे कि वालिद साहब ने बताया, इनके वकीलों के अखराजात, इनके इन्वेस्टिगेशन के, कोई भी जितनी भी चीज़ें थी सारी हम लोगों ने की, और आइंदा भी उनके साथ वादा किया कि इन सारी चीज़ों को हम आपके साथ करेंगे एज़ ए हमदर्दी, नहीं कि हमारी कि ये कोई ज़रूरत है या हमें ये करनी है, लेकिन हमने की। उसके बाद जब मैं चला गया तो मेरे इन लोगों के साथ मेरा कोई राब्ता भी, किसी किस्म का भी कोई राब्ता नहीं रहा कि आपकी गवाही कब होगी, आपकी तारीख़ कब है। वकील साहब के साथ भी कोई राब्ता नहीं हो रहा, इन लोगों के साथ भी हमारा कोई राब्ता नहीं है। ये लोग खुद ही आपस के अंदर ही जो है ना अपने इस मनगढ़ंत जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ था, आपस में मीटिंग्स करते थे और हमारे साथ कोई भी राब्ता नहीं था। और जाने से पहले मैंने इनको क्लियरली बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी सुलह करते हैं या कोई भी मायदा आपस में करते तो हमें भी आप ऑन बोर्ड लें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों के ये जो केस है वो कहाँ तक जा रहा है। लेकिन हमें एंड तक बताया नहीं गया। जब 28 पिछले महीने की 28 तारीख को न्यूज़ में मैंने पढ़ा और मुझे किसी ने शेयर की, तो मैंने देखा तो मैं इस चीज़ पे आ गया कि मेरे नाम पे लिखा हुआ था कि वो इनकार कर रहे हैं गवाही से। तो मैंने 28 को ही सुबह जाके अपना कोरोना टेस्ट कराया और 29 की तारीख की टिकट मैंने, जो कि इस्लामाबाद की नहीं मिल रही थी, लाहौर की करके मैं पहुंच आया। फिर मेरा रब्ता हुआ यहाँ पे जुबरान के थ्रू हसन से, उसको मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन वहाँ से भी दी कि मैं आ रहा हूँ, आप लोग कैसे कहते हो कि हम लोग नहीं आ रहे। तो जहाँ पे हुआ तो उसने ये कहा हसन ने कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके 12 तारीख को आपने आना है। तो मैं कहा मैं तो यहाँ पे पहुँच आया हूँ, हमारे जो भी है अगर आपकी आज तारीख़ है तो हम हाज़िर हो के आपको गवाही देंगे। तो आप लोगों ने ये जो सारा पलंदा हमारे मथे लगाया है कि हम लोग गवाही से मुकर गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग गवाही से ना मुकरे हैं और ना ही हमारी कोई ऐसी बात हुई है। इन लोगों की आपस के अंदर की जो भी डील है वो पहले हो चुकी थी सारी। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे कागजात भी, डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए
कि इन लोगों के साथ इन लोगों ने क्या क्या डील किया सब कुछ, लेकिन हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के कानून में शरई निज़ाम के अंदर जो है ना वो आप खून बहा की कीमत ले सकते हो। लो, एक दफ़ा लो, 10 दफ़ा लो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक अच्छे तरीके से लो और क्लियर करो। और जो पैसा या जो चीज़ भी लेते हो वो वर्सा को मिलनी चाहिए, उनको दो आप, लेकिन उसका कीचड़ हमारे ऊपर मत उछालो कि गोवा मुकर गए। गोवा उन्होंने, और दूसरी एक और बात भी इसके अंदर शेयर करूं कि मलिक वहीद साहब जब हमारे पास आए, मैं तो दुबई में था, मेरे वालिद साहब के पास आए, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि हम आपसे गवाही नहीं दिलाएंगे, हम आपसे गवाही नहीं दिलाएंगे, आप हमारे पास 4-5 गवाह और भी हैं, हम उनसे दिलवा लेंगे, आपकी गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुद इनको मना कर दिया कि आपको गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, आप बुज़ुर्ग हैं, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम आपसे गवाही नहीं दिलाएंगे। ठीक है, अगर उनसे गवाही नहीं दिलानी तो बाकी लोग तो गवाह तो मौजूद हैं, मौके के गवाह भी हैं, सारी चीज़ों के गवाह मौजूद हैं वहाँ पे, उनसे भी आप गवाही दिला सकते हैं। लेकिन आप एक तरफ राजीनामा कर दें, एक तरफ उसका खूब बहा की कीमत ले लें और दूसरी तरफ आप उसका इल्ज़ाम दूसरों पर ठहरा दें कि गवाह नहीं आए, तो ये बात सरासर गलत है। मैं उस दिन से यहाँ पे हूँ और गवाही के लिए आया हूँ और मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं, मेरी टेस्ट रिपोर्ट कोविड-19 की रिपोर्ट मौजूद है, मैं जिस फ्लाइट से हैं उसकी डिटेल मेरे पास मौजूद है, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, तो जब हमारी ज़रूरत नहीं तो फिर हमने किसी किस्म की पेशरफ नहीं की, ठीक है आप। लेकिन जब यहाँ पे आने के साथ हमें पता चला कि भाई इन लोगों ने तो ये अफवाहें फैलाई हुई हैं, तो इसलिए हम लोगों ने चाहा कि आप लोगों को बुला के, ताकि एक चीज़ ओपनली हो। हमारा काम नहीं कि हम लोगों को हिडनली या उनकी बैक बाइटिंग करते रहें या उनको जो है ना लोगों को वर्गलाते रहें, चाहे वो आपके गांव के रहने वाले हैं चाहे बाहर के रहने वाले हैं, उनको जो है ना इस तरीके से अफवाहें फैलाना और इस किस्म का काम करना हमारा ना ये हमें ज़ेब देते और ना ही हमारा शब है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से ये मामलात किए, उसके बाद हमारे पास सफाई देने के लिए ओपनली हमने आप सबको बुलाया और ओपनली हम कहते हैं। बाकी रही बात ज़ीशान की, तो ज़ीशान जो है वो मेरे साथ मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, उसके गवाह हैं हम लोग सारे। फिर जिस वक्त ज़ीशान यहाँ पे एक अच्छे हालात में नहीं था, मैं उसको दुबई लेके गया, वहाँ पे मैंने उसको काम दिलाया और उसको वो चीज़ें जो भी प्रोवाइड की जो उसको ज़रूरत नहीं थी कि ताकि कल को आगे जाके, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने वो भी उसको दिलवाया, इसलिए दिलवाया कि ताकि आगे जाके इसकी ज़रूरत बन जाए इसको तरक्की कर सके। लेकिन उसके घर के हालात कुछ ऐसे थे, क्योंकि घर में वो बड़ा था, उसको वापस आना पड़ गया, अच्छी खुशी वो वापस आ गया। फिर हमारा आना जाना लगा रहे, दोस्ती यारी होती रही। उसने यहाँ पे काम ज्वाइन कर लिया सुजुकी मोटर्स में, वहाँ पे सुजुकी मोटर्स के हालात भी ख़राब हो गए, कंपनी ख़त्म हो गई, फिर उसके पास करने में कुछ नहीं था। फिर मुझे उसने कहा, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, करो काम। और मेरे साथ तकरीबन मैं जब से आया था तो मेरे साथ वो काम कर रहा था और मेरे साथ कमीशन पे भी था वो। उसने मेरे साथ 3-4 डीलिंग करवाई थी, कुछ प्लॉट सेल किए थे, कुछ मुझे लेके दिए थे, उनकी बाकायदा हम लोगों ने उसको कमीशन पे किया। वो मेरे साथ पार्टनर था। ये तो मेरा तो सुबह 9-10 बजे उसको फ़ोन करना और उसके साथ मिलना बैठना, ये तो हमारा सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता था। दिन का खाना मेरा और उसका साथ होता था, चाहे वो मेरे फार्म हाउस पे होता था चाहे किसी होटल में होता था, लेकिन मोस्टली हमारा खाना दिन का और शाम की चाय वाय सारी हम बैठ के रात को तकरीबन मगरब के बाद हम लोग जो है ना अपने ऊपर फार्म हाउस से फिर घरों की तरफ आते थे। फिर कभी वो सुजुकी मोटर्स के ऊपर रुक जाता था, वहाँ पे बिलियर्ड खेलता था, स्नूकर खेलता था, मैं निकल आता था। तो ज़ीशान के साथ मेरे एक ऐसे अच्छे दोस्तों की तरह नहीं, भाइयों की तरह हमारे रिलेशन थे। और उसके गवाह हैं मेरे साथ जो मेरे बाकी जैसे वकार है, राशिद है, ये सारे लोग जानते हैं कि, और सब मोहल्ले वाले गांव वाले सारे जानते हैं, ना आज तक हमारी कभी कोई लड़ाई हुई है, ना हमारी कोई गालम गलोच हुई है, ना कोई ऐसी चीज़ हुई कोई ओपन लोगों के अंदर हुई हो कि हमारे आपस में कुछ ऐसे हो। मेरे भाइयों की तरह मैं उसको कॉल करता, घर से आता, यहाँ से मैं पिक करता उसको, हम लोग जाते। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हमारे दरमियान कोई ऐसी कोई खलिश हो या कुछ चीज़ ऐसी हो कि जिसके बेस पे ये लोग बोलें कि हमने ये अटैम्प्ट करवाया या कुछ भी करें। ये बस एक हादसा हो गया जो कि हर किसी के लिए, हमारे लिए तो यही था कि ना होना चाहिए, लेकिन अल्लाह के कामों के अंदर तो किसी की कोई मुदाखलत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा किसी किस्म का भी किसी के साथ भी नहीं है। आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन उसका मलबा हमारे ऊपर मत डालो, ना ही हम उसके ज़िम्मेदार हैं और ना ही उसकी ज़िम्मेदारी हम कबूल करें किसी सूरत में, क्योंकि हम हाज़िर हैं यहाँ पे हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए जो है ना हमें यहाँ पे होना चाहिए। हम हाज़िर हैं यहाँ पे, हम ना भागे हैं और ना भागेंगे। जब तक इनकी डील नहीं हुई थी तब तक हमारी इनकी आगे भी वैल्यू थी। अब डील आपने कर दी, अच्छा किया, लेकिन आप उसका सारा मलबा हमारे ऊपर ना डालो।
तो ये मैं अपनी सफाई में कहना चाहता हूँ। और इसके बाद कोई भी किसी का कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हो और हम जवाब दें आप लोगों को। ये जो आपने बात की है डील की, जी, क्या उनके लवाकिन से आप डील की बात कर रहे हैं, ये इसमें कुछ और अनासर थे जिन्होंने डील की है उसके बाद ये जो बात है वो पूरे हुए? ये असल में डेफिनेटली, क्योंकि वर्षा जो मेन इसके वर्षा हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उनके बाकी जो रिश्तेदार हैं जो इस केस को आगे तक ले जाने में थे, तो वो लोग ही सारा कुछ कर रहे हैं। और ये मतलब कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड भी हैं, कुछ चीज़ें आपको फर्दर पता चल जाएंगी, टाइम के साथ वो सारी चीज़ें आपके लिए ओपन हो जाएंगी। सुमेर साहब ये बताइएगा वजह क्या बनी है? देखें, जब शुरू में ये वाक़या हुआ है तो आप सबसे ख़ास आप थे, विटनेस भी आप थे और सारा कुछ उस वक्त आप लोग कर रहे थे जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अचानक एक ऐसी हवा चली कि जी आपको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया, आप दुबई चले गए और यहाँ पे पीछे ये जाना था। जी बिल्कुल सही बात है, दुबई, जी बिल्कुल सही, आपकी अच्छी बात है। असल में दुबई तो मुझे जाना था, मैं क्योंकि मार्च 14 से मैं आया हूँ तो 5 महीनों से मैं रुका हुआ था। लेकिन मैं जाना चाह भी रहा था लेकिन नहीं जा सकता था क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइन ने वहाँ पे मना किया हुआ था, ममनू था उस वक्त। जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन हुई तो मेरी जाने की तैयारी होगी। फिर जब ये एक हादसा हो गया तो उसके बाद मुझे फ़ौरन जाना था क्योंकि मेरे साथ जो मेरा दूसरा भाई है वो भी छुट्टियों के लिए, ईद के लिए यहाँ पे आ चुका था। तो फिर हमारा किसी एक ने एक का होना ज़रूरी था और मेरी फैमिली भी पिछले काफ़ी तकरीबन 3-4 महीनों से यहाँ पे थी, तो हमने तो जाना था। लेकिन हम लोग अपने बयान दे के उसके बाद गए और इनको बता के गए हैं। आखिरी दिन भी मैं इनके साथ बैठा, आपके साथ कोई चीज़ भी है आप मुझे कॉल कर सकते हो, कोई भी चीज़ भी है हमारा है, कोई मैं भाग के नहीं गया, मैं ऑन द रिकॉर्ड करके इनके साथ सामने करके गया हूँ। यहाँ पे मैं एक इजाफा करूँ कि जहाँ तक डील का ताल्लुक था हमें इस पे एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा आपस में ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, ये कमिटमेंट था कि कोई भी डील कोई बात होगी तो हमें ऑन बोर्ड लेंगे। जैसा कि बेटे ने कहा 164 के बयान के बाद से आप ये तसव्वुर कर सकते हैं, ये मेरे गांव के मेरे भाई के गवाह जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं उनसे कोई राब्ता नहीं रहा। 1-2 दफ़ा मैंने यहाँ पे कुछ लोग तनावुल वगैरह से आए, मैंने इनको कॉल भी किया यहाँ पे अटेंड करें उन साथ, तो इकराम यहाँ मौजूद था, उन्होंने अटेंड नहीं किया हमारे साथ। हमारी पूरी नेक ख्वाहिशात थी उनके साथ, हमदर्दियाँ थी, सब कुछ। और 164 के बाद कोई मुलाकात आज दिन तक नहीं हो सकी हमारे और उनके दरमियान, ना मेरे बुलाने के बावजूद नहीं आए। एक दिन जब वहीद को मैंने ज़बरदस्ती बुलाया, वो भी 4-6 दिन के गुजारने के बाद मैं इधर जा रहा हूँ तो वापस आया है मेरे पास। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा सुना तुम लोगों की कोई डील हो रही है, हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन कम अज़ कम हमारे साथ शेयर तो करो। कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाते जाते मुझे ये भी कहने लगा कि वो अंकल चूँकि आप तो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, तो 5-6 हमारे पास गवाह मौजूद हैं, तो मैं आपको अबेंडन करा दूंगा, वहाँ पे आपने गवाही नहीं देनी। मुझे खुद कह के गया घर में, और उधर जाके पता नहीं क्या कहा, मुझे इस बात का नहीं पता, क्योंकि फिर मुझे लोग कहने लगे कि तुमने गवाही नहीं देनी, तुमने गवाही क्यों नहीं देनी, सुना है तुम गवाही से मुकर गए हो। मैं तो आज भी हाज़िर हूँ और मेरा बेटा भी। जब हमें पता चला कि 28 को ज़मानत की दरख्वास्त डाली गई है तो मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा भाई तुम कब आ रहे हो? उसने कहा जी मुझे तो कहा गया है कि 4 दिन पहले आ जाना, 12 से मेरी जो अगवाई होगी वो 12 तारीख को होगी। तो मैंने कहा नहीं, फौरी तौर पे फ़्लाइट पकड़ो। तो इसने मुझे रिंग बैक किया कि जी फ़्लाइट मुझे इस्लामाबाद की नहीं मिल रही, लाहौर की। मैंने कहा उधर आ जाओ, 4 घंटे लेट पहुँचोगे, लेकिन कल यहाँ पर तुम्हें पहुँचना है। कोई चीज़ हमने एक ज़रा पाई रत्ती बार भी कसर नहीं छोड़ी, आज भी हम तैयार हैं। लेकिन जब ये पहुंचा तो इसने कहा जी मुझे डॉक्यूमेंट बताए कि जी ये तो 24 तारीख को डील हो चुकी है ऑलरेडी और साइन हो चुके हैं इस पर। तो 26 को जो एप्लीकेशन या 28 को डाली गई थी वो उसकी बुनियाद पे कि इनकी डील आप कमिटमेंट ख़त्म हो चुकी थी बात 24 को, ये बात है। तो सुमेर साहब जब ये वाक़या हुआ था, जब आपका जिरगा हुआ था जिस ज़मीन पे ये रोला हुआ है, तो उसका क्या बना? आया मतलब इस तरह की बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि जी वो मामलात भी आपके साथ क्लियर हो गए अंदरूनी खाना? नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। और असल में ये देखें, ये कोई ऐसा तो जिरगा था नहीं, क्योंकि जिरगा ईद के बाद होना था, ठीक है। वो भी नॉर्मल मुलाकात है, उस तरह की कोई जिरगा नहीं था। बस ये ऑल ऑफ द सडन कुछ रिशान ने बात की जो कि अच्छी नहीं लगी, तो आपस में ये उनकी कलामी होगी, लेकिन इसका कोई ऐसा ये कोई जिरगा नहीं था। फिर दूसरा सवाल जो आपने ज़मीनों का कहा, देखें ज़मीनें हमने ली हुई हैं
ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, पेमेंट हमने दी है। वो अगर ये नहीं भी होता, कोर्ट कचहरी भी उसके लिए मौजूद है, हम वहाँ से भी ले सकते हैं, केस करके भी ले सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा सुलह वाला रास्ता इख्तियार किया है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई होगी या हमारा किसी के साथ कोई मामला हुआ होगा ज़मीनों का। हमने कभी कोई ऐसा मैटर किया ही नहीं है कि जिसके लिए हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़े। ज़मीनों के मामलात एज इट उसी तरीके से हैं, वो जब भी हल करेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं हल करेंगे तो डेफिनेटली जब दोनों फरीकीन आपस में राज़ी नहीं होते एक मसले को हल करने के, तो कोर्ट कचहरी उसके लिए है, आपको जाना पड़ेगा और हम जाएंगे उसके लिए। अच्छा तो मलिक साहब, ये मेरे ख्याल में ये जो सारी बातें हो रही हैं इस चीज़ की वजाहत है कि ये जो न्यूज़ लगी थी पेपर में कि मलिक सुमेर बाग के गवाही देने में, ये किस तनाज़र में लगी है, ये कौन से अनासर थे जिन्होंने ये चीज़ आज उछाली और आप लोगों को भी पीछे उछाला? असल में देखें, कुछ लोग जो है ना अपने मकासद को हल करने के लिए, लाजमी बात है, देखें कोई भी ये नहीं कहता कि ये काम मैंने किया है। जिसने कराया होगा ना, जिसने लगाई है उसका भी नाम लिखा हुआ है, जिसने अप्रूव किए हो, ठीक है, और जिसने उसको कहा है वो भी हमें पता है, लेकिन हम फिर भी उनके बारे में कोई बात नहीं करते कि आपने ये काम क्यों, क्योंकि जो आपका ज़र्फ होगा आप वही करोगे, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। ये एक सियासी किस्म के इंतकामात होते हैं, सियासी किस्म की एक चालें होती हैं जो चलनी होती हैं, किसी को बताना क्या होता है और करना क्या होता है। जो हम बचपन में बोलते थे देने हाथ की बतानी और उल्टे हाथ की मारनी, ये उन्हीं लोगों का काम है, और जो ये सारे कर रहे हैं सब कुछ पता है हमें, लेकिन हमने उनके साथ कोई राब्ता नहीं रखा। जिसने लगाई हमें पता है, जिससे अप्रूवल हुई हमें भी पता है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आप एक न्यूज़ लगा रहे हो, कम से कम आप अप्रूवल तो उसको देने से पहले वेरीफाई तो करो ना। आपने मेरे नाम से लगा दी कि वो गरादर हो गया जी, उसने इनकार कर दी, कम से कम आप मुझसे वेरीफाई करो। फिर उस बंदे से बात हुई जिसने उसे कहा जी मलिक सुमेर आएगा तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा। मैं आज तकरीबन 5-6 दिनों से यहाँ पे हूँ, मेरे पास तो वो माफ़ी मांगने नहीं आया। तो ये कुछ अनासर लोग ऐसे होते हैं जिस तरह के जो ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, और डेफिनेटली उसके साथ वो इस तरीके के लोग जो है ना वो इन चीज़ों को करते हैं, और हमें मैटर हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम हाज़िर हैं। हमसे पूछा जाए हम हाज़िर हैं, हम गवाही देंगे या नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन हम हाज़िर हैं। आप कम से कम रिपोर्ट लगाने से भी पूछो हमसे, यार आप ये रिपोर्ट लगा रहे हो, इसके अंदर सदाकत क्या है? आप एक अच्छे ओहदे पे कायम हो, एक चीफ एडिटिंग पोस्ट पे हो, आप ये करने के लिए कम से कम आप हमसे पूछो कि ये बात है कि नहीं, लेकिन नहीं कि आप झूठी गवाही लगा दो। तो उसका हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमारा उनके साथ कोई चलो अखबार में तो बाज़ औक़ात ऐसे हवाई ख़बर भी लगाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं होता है। उसका हमने आगे से उसको रिफ्यूट भी कर दिया, उसका जवाब भी दे दिया नेक्स्ट डे। और यानी एक गलत खबर छप गई, मेरे गांव वालों को पता चल गया, मैंने उसको आगे से तरदीद कर दी, उनको वो भी पता लग गया। हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ख़राब नहीं होनी चाहिए ना, हमें एक दूसरे पे शक तो नहीं होना चाहिए। हमने उसको तो यहाँ तक कहा छापने वाले को कि मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊँगा, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि तुमने ये काम किया। लेकिन ये अलग बातें हैं, कोर्ट कचहरी में लेके जाना और फिर 6-6 साल तक इंतज़ार करते रहना। रिज़ल्ट तो तब आता है, आपको पता है, अपनी कचहरियों का, अपने वो मामलात के अदालतों का। लेकिन अब हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, हम तो मौजूद हैं। उन्होंने कहा 12 तारीख को। अच्छा फिर आपको बताऊं, ये कत्ल का केस है, इसमें समन आते हैं, हमारा कोई समन यहाँ नहीं पहुँचा। ये मिली भगत है या नहीं है? समन के बाद हमें वारंट आना चाहिए, हमने 164 का बयान दिया हुआ है, भाग कैसे सकते हैं? फिर 29 तारीख को मेरा बेटा यहाँ पे मौजूद है, 30 तारीख है, 30 वाले दिन कि नहीं जी हमारा पैचअप हो गया है, और इसको बुलाया गया है कि जी 12 तारीख को तुम्हारी हाज़िरी 12 को है, 4 दिन पहले आ जाना। मुझे खुद बताया गया यहाँ आके कि जी वो 4 दिन पहले आ जाए तो ठीक है, मेरी बात हो गई है उसके साथ। तो ये बात, कत्ल का मामला ऐसे तो नहीं ख़त्म होता। ठीक है, ऑन द पैरेलल साइड उनका काम चलता रहा। आखिर 24 नवंबर को एंड अप हो गया, राइटिंग में सारा कुछ डील हो गई, सारा कुछ 26 को उन्होंने वो प्रेजेंट कर दिया, 28 को दरख्वास्त ज़मानत लगा दी। अच्छी बात है, इसमें हमें ज़रा भी एतराज़ नहीं है, हमें पैचअप करने में कोई भी एतराज़ नहीं है। अल्लाह ताला का हुक्म भी ये है, जहाँ दियत का हुक्म है, आँख के बदले आँख और कान के बदले कान और दियत, और ये वहाँ आगे ये भी फरमाया है कि अगर तुम माफ़ कर दो तो तुम्हारे लिए बड़ी खैर है इसमें। ठीक है, दियत ले लो, ये इसमें कोई भी नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। जैसे भी ये हादसा हो गया, जिस दिन ये बात हुई वो भी
शहजाद भाई अनएक्सपेक्टेड इसलिए थी कि ये बेटा जा रहा था इस्लामाबाद, इसने जीशान को टेलीफ़ोन करके ये बताया कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वो कहीं करीब ही था तो करीब आ भी गया। तो इधर उसी लम्हे इब्रार का टेलीफ़ोन आया इसको कि मैं हाजी ताहिर को ले के आ रहा हूँ, तुम लोग आपस में अपनी ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करो और मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो अबू को भी बुला लो। हालांकि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था इनसे, पहले एक आध मीटिंग में इनके साथ बैठा तो मैं भी चला गया, चलो हाजी ताहिर के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। मैं गया तो आगे दोनों बैठे हुए थे। तो ये अचानक एक वाक़या हो गया, एक बात से वो ख़ुद भी कहता है कि जी बस शैतान ने मुझे कर दिया, उभार दिया और ये हो गया वो हो गया। अपनी गलती जो है ना, जो कुछ हुई उसकी यानी यहाँ पे मौत लिखी हुई थी, ये वाक़या हुआ लेकिन था बहुत अफसोसनाक। जवान बच्चा था, छोटे छोटे उसके बच्चे थे, सारी चीज़ें ये बार बार दोहराने की बातें नहीं हैं। लेकिन ये भी उधर जा रहा था तैयार, और वो भी इस्लामाबाद के लिए पीछे से कह रहा था मैं भी इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तुम लोगों को इकट्ठा बैठाता हूँ, और यहाँ पे ये हादसा हो गया।